Okay, मैम पर put ये the फर्स्ट heading वाला कैसे हुआ? notice writing. Put the heading notice writing. ओके मैम। अब नोटिस राइटिंग में आपको क्या करना है, मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, आप फॉर्मेट लिख दो। ओके, मैम सबसे पहले आप मिडिल में, बुक्स आर ओपन ना एवरीवन? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डाल देंगे, हेड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जैसे अगर आप लोगों को नोटिस लिखने के लिए बोला गया है तो आप किसी स्कूल में की तरफ से लिख रहे हो, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हो, तो जिसकी तरफ से भी लिख रहे हो उसका नेम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बीच में लिखना, हाँ बीच में। क्या मैम? अब क्या मैम, क्या नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपको ये लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फिर जो मैम, क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, और आप लोग प्लीज पहले शांति से सुनो, बीच में क्या है क्यों है मत बोलो। पुट द हेडिंग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और जो भी नेम होगा वो जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगी नोटिस का उसमें आएगा। अभी इतना लिखो। उसके बाद नीचे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नीचे आप लिखोगे वर्ड नोटिस, NOTICE, और सारे ब्लॉक लेटर में, सब कैपिटल में लिखना, NOTICE। मतलब दूर से दिखना चाहिए, नोटिस लिखा तो दूर से पता चलना चाहिए कि हाँ दिस इज द नोटिस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, गो एंड रीड। ओके, नोटिस लिख दिया आप अपने। अब लीव वन लाइन और लेफ्ट साइड में लिखेंगे डेट। लीव वन लाइन, लेफ्ट साइड डेट। ओके मैम कौन सी, मतलब कोई भी डेट लिख दे? कोई आज की ध्वनित, डेट मुझे लगता लिखने है में कभी क्या कभी जा तुम रहा ना है? माइंड यूज ही नहीं करते हो। अभी मैम, आपको मैंने डेट- क्वेश्चन कोई दिया है क्या? मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, आप कौन सी डेट लिखोगे? मैं आपको फॉर्मेट लिखवा रही हूँ, फॉर्मेट का मतलब मालूम पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना कौन सी डेट लिखे, अभी फॉर्मेट है सिर्फ, यानी कि उस जगह पर डेट आएगी, जब भी क्वेश्चन लिखेंगे वहां पर उस डेट आएगी, तो जब क्वेश्चन लिखेंगे तब लिखनी है डेट। अभी तो डेट वर्ड लिख दो कि हाँ इस प्लेस पे डेट आती है। अब किसी किसी के स्कूल में क्या होता है, सब्जेक्ट भी लिख पाते हैं, किसी के स्कूल में नहीं लिखवाते। ठीक है, डेट के बाद सब्जेक्ट SUB लिखकर, यानी कि किस टॉपिक पर है, मतलब अगर आप स्कूल में कुछ ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में है तो सब्जेक्ट में आप लिख दोगे ड्राइंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन स्कूल, ये सब्जेक्ट होगा। या अगर मान लो मैम एग्जीबिशन इन स्कूल हॉल। हाँ एग्जीबिशन है तो वो एग्जीबिशन आप सब्जेक्ट में लिख देंगे। मैम कोई इम्पोर्टेंट चीज असेंबली या कुछ होल्डिंग, हाँ मैम कोई इम्पोर्टेंट असेंबली या फिर कुछ ऐसा। हाँ, मतलब कुछ भी जो भी होगा वो सब्जेक्ट में आप लिख दोगे। मैम अब सब्जेक्ट उसके लेफ्ट बाद साइड लिखने का या अब राइट उसके साइड? बाद बीच में मत बोलो। उसके बाद अब आपकी आएगी मेन बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर। नीचे लिख दो बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो भी आपको एक्चुअल में लिखना है वो। और उसके मैम बाद लास्ट लेटर, में मैम लेटर लिखना है या फिर नोटिस? पता नहीं, ये इतने समझदारी वाले क्वेश्चन के आंसर मैं देना ही प्रेफर नहीं करती। उसके बाद लास्ट में लेफ्ट साइड में वन लाइन लीव करके आपका नेम, वहां लिख दो नेम, और उसके नीचे लिखो डेजिग्नेशन। पहले वहां लिखो नेम, NAME नेम, और उसके नीचे लिखेंगे
डेजिग्नेशन, DESIGNATION, DESIGNATION, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब है कि अगर आपको स्कूल में बोला गया है कि नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाओ, तो आप किस पोस्ट पर हो। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी रैंडम क्लास के बच्चे को बोल देंगे भाई नोटिस लिख दे। या तो हेड बॉय होगा, या हेड गर्ल होगी, या वाइस प्रीफेक्ट, या कैप्टन, कुछ इस तरह से आपकी डेजिग्नेशन, आपकी कोई पोस्ट होगी। तो वो किस अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, वो आपको वहां पर मेंशन करना है। ठीक है, अब ये जो पूरा लिखा है फॉर्मेट, इसको एक बॉक्स में करो, एक बॉक्स में करो इसे। मैम डन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल एक करवा रही हूं, उसके बाद दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट नोटिस राइटिंग के लिए। यू आर आकाश और आकांक्षा मेहरा। अब जो गर्ल्स हैं वो आकांक्षा लिख देंगी, बॉयज आकाश लिख देंगे। यू आर आकाश मेहरा, कॉमा, हेड बॉय और गर्ल, हेड बॉय स्लैश गर्ल ऑफ योर स्कूल। यानी कि जो गर्ल्स है वो हेड गर्ल्स हो गई और बॉयज हेड बॉय। फुल स्टॉप। रिपीट। यू आर आकाश और आकांक्षा मेहरा, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। ओके मैम। Full stop. Write a notice about a dental care week मैम आपने डेंटल केयर बोला ना? write a notice about a dental care week to be held in your school. मैम आपने डेंटल केयर वीक टू बी हेल्ड इन योर स्कूल बोला ना? Dental care week to be held in your school. ओके मैम। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है, उसमें सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको? Name of constitution. नेम ऑफ Institution. कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोल दिया? कॉन्स्टिट्यूशन का जिया। नेम लिखोगे? इंस्टीट्यूशन है। मैम मीन्स आपने फॉर्मेट में लिखा है, लिखना तो स्कूल का नेम है। मैडम Name of कॉन्स्टिट्यूशन school नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन मैंने। नहीं होता वो। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है वो? इंस्टीट्यूट। या तो इंस्टीट्यूट लिखो या Institution. ऑर्गेनाइजेशन लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी लिख देंगे भाई। समझदारी का लेवल तो एकदम हाई पिच पे है। अब आप क्या करेंगे? हेड बॉय हो, इसका मतलब कि आपको अपने स्कूल की तरफ से ही लिखना है, कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिख दो। यस मैम। लिख दिया। ठीक है, अब उसके नीचे मैंने क्या लिखा था बोलने के लिए?
मतलब लिखने के लिए Notice. क्या बोला था? मैम मैम नोटिस, सब्जेक्ट अरे बड़े शब्द में नोटिस। नोटिस के हाँ। बाद डेट के बाद सब्जेक्ट। पहले नोटिस लिखो, सब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऐसे एकदम से मत पहुंच जाओ कि इसके बाद ये उसके बाद वो। पहले नोटिस वर्ड लिख दो। मैम बीच में लिखने का है ना। हाँ जी। अब उसके बाद आपको लिखनी है डेट। ठीक है, अब डेट कैसे लिखेंगे मैं बता रही हूँ। लेफ्ट साइड मैम मार्जिन सब्जेक्ट लाइन, लेफ्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में। यस मैम, 19-808 डैश। नो मैम, 18 के बाद में अगस्त वर्ड में हाँ, हाँ। लिखने का और बाद में ईयर। मैम लेटर में ऐसे लिखते हैं ना। हाँ हाँ, AUG। तुमको आती है तो मैं नहीं बताती हूँ। आता है। हाँ तो लिख दो। नो मैम बताओ एक बार। नहीं, रहने दो। ओके। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद यूजुअली अगर समझ नहीं पड़ता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, तो एक कॉमन लाइन होती है। ये तब होती है जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ। अब ये अपने माइंड में आप सबसे पहले तो ये क्लियर करेंगे कि आपको सारे स्कूल्स का डेंटल केयर वीक करना है। अब वीक है तो पूरे स्कूल का ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन। लिखो। अभी क्या काम है मैं लीव हो गया। हाँ, तो आपने अभी क्या काम है मैं लीव हो गया था। मैं ब्लैंक स्क्रीन वालों से बात नहीं करती हूँ। जो लोग अपने वीडियो ऑन नहीं रखेंगे मैं बात नहीं कर। ओके, किस मैटर में क्या कहा मैंने? अभी मैं लीव हो गया था। डेट के बाद मैंने अपने अगस्त 19 2021 लिखा है ना, उसके बाद क्या कहा आपने? उसके बाद मैंने ये बताया है कि कभी कभी हमको नहीं पता चलता कि कैसे स्टार्टिंग करनी है, तो एक कॉमन लाइन मैं बता रही हूँ, वो आप हर बार यूज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा कि और कैसे स्टार्ट करें, तो हम लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म। पहले बस माइंड में ये क्लियर रखना है कि आपने कौन कौन सी क्लासेस का बोलना है। दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द क्लासेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन। This is to inform to all the classes of primary and secondary section. अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं भी आपको फ्रेम करके बना के दे रही हूँ। आप मुझसे दोबारा पूछोगे कि क्या बोला था, तो वो मैं भूल चुकी होंगी, तो पहले ही ध्यान से सुन लेना। This is to inform to all the students of primary and secondary section that dental care week now, that our school is going to held a dental care week और डेंटल केयर वीक। अच्छा, अगर आप अपने स्कूल के बच्चों को ये बता रहे हो, तो कम से कम 10 दिन पहले तो बताओगे ना, या 1 वीक बिफोर तो बताओगे। ऐसा तो नहीं है कि आज ही बोला और कल से वीक शुरू हो गया।
ऐसा तो नहीं है 1 वीक पहले बताओगे। मैम 5 days। सपोज अगर आप आज बता रहे हो तो देखो अभी नेक्स्ट वीक शुरू हो गया, नेक्स्ट वीक आपका 23rd से शुरू होगा, तो 23rd से लेकर पूरा वीक यानी कि आप 6 डेज बता सकते हो, 23rd to 29। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो कि आवर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड अ डेंटल केयर वीक फ्रॉम 23rd August to 29th August। मैम 29। मतलब 6 डेज ऐड कर दो ना वीक के जो 6 हाँ। डेज है। ठीक है, फ्रॉम 23rd August to 29th August। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तो हमने इन्फॉर्म कर दिया। अब उसके बाद आप और क्या लिख सकते हो? मैम वो आप कहाँ पे बताओगे होगी? हाँ कहाँ पर होगी और कौन आएगा चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाँ, रेप्यूटेड डॉक्टर्स, रेप्यूटेड REPUTED, reputed doctors will be called and they will examine and they will examine in assembly hall मैम in हम assembly वो हमारा hall एक कोट, मैम जो हमारा कोट है मैम उसमें हम लिख सकते हैं मैम, क्योंकि आपको ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बाद आपको जो चेंजेस करने आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे स्कूल में असेंबली हॉल में, किसी और का कोई एवी रूम है, किसी का लैब है, कहीं पर भी आप करवा लो। प्लेग्राउंड सबके स्कूल में होगा। प्ले ग्राउंड तो ओपन हो धूप में जाएगा यार, कैसे फिर वहां पर चेक गर्मी भी करेंगे? लगती है। नहीं मैम वो बड़ा हाँ। होगा ना, डॉक्टर का भी ध्यान रखना चाहिए। कुर्सी क्या पर लिखवाया मैंने अभी लास्ट में? मैम असेंबली हॉल। असेंबली हॉल। assembly hall। अरे पूरा बताओ, ऐसे याद नहीं। Reputed doctors will hall and they will examine in assembly hall. हाँ, आफ्टर रिसेस। आफ्टर दिस। All students must attend and get suggestions उसके बाद लेफ्ट साइड में अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन लिख दो। नेम लिखो और डेजिग्नेशन में तो उन्होंने बताया है कि आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो। और बहुत ही मैम अपना प्रिसाइज, नाम नहीं लिखना, आकाश मैम, मेहरा आकाश लिखना मेहरा। है। आकाश सॉरी मेहरा। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर आकांक्षा जो भी है। मैम मैंने तो मेरा boy और टीबी head लिख girl। दिया। मैम लिख दिया। So this was the example given by me. Now I am giving you another question and you will have to write. मैम 2 मिनट मैम। हाँ मैम वो जो सब्जेक्ट है मैम इसमें इतना ही लिखना है ना कि मैम आवर स्कूल इज प्रेजेंटिंग डेंटल केयर वीक। अरे नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में तो सिर्फ ये लिखना डेंटल केयर वीक बस। नहीं तो। ओके मैम। यस मैम, दो मैम। You are
सुरेश और सुनीति भार्गव, यू आर सुरेश और सुनीति भार्गव, कॉमा secretary of New Era Residents Welfare Society. You are Suresh और सुनीति भार्गव, सेक्रेटरी ऑफ न्यू एरा रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, फुल स्टॉप. राइट अ नोटिस informing the members write the note. Ma'am, can you repeat the network was gone? Can you repeat all? Write the notice informing the members about the. मैम आपने वेलफेयर सोसाइटी बोला ना? अरे न्यू About एरा the- रेसिडेंस वेलफेयर सोसाइटी. अरे मैंने इतने आराम से इतने धीरे से आराम से बोला है, सबको समझ में आता है. Write a notice informing the members about the security measures, MEASURES, security measures taken to provide safety to the colony, अच्छा पीछे जो लिखा था आपने उसको बॉक्स के अंदर कर दिया, नोटिस को बॉक्स कर यस दिया. मैम. यस. अच्छा अब एक चीज देखो, जो ये वाला है इसमें क्या है, आप लोग जेठालाल तो देखते ही हो, उसके अंदर वो भिड़े जो है वो बोर्ड पे कुछ ना कुछ नोटिस लिखता ही रहता है. मुझे एग्जांपल याद आया अभी. सुविचार वो सुविचार भी लिखता है, वो लिखता है. सुविचार अलग होते हैं, थॉट होते हैं वो. हाँ. ये नोटिस है. अब इस नोटिस में क्या है कि जो भी किसी भी सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है ना, ये उसकी ड्यूटी है कि वो जो चीजें कर रहा है सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी को इन्फॉर्म भी करता रहे कि मैंने इस मंथ ये करा, नेक्स्ट मंथ ये प्लानिंग है. अब इसमें क्या है, सेक्रेटरी ने कुछ पॉइंट्स दिमाग में सोचे हैं और उसने वही पॉइंट्स अप्लाई भी कर दिए हैं. किसके लिए? सोसाइटी की किसके लिए? सेफ्टी के लिए. उसने सोसाइटी की सेफ्टी के लिए कुछ चीजें करी हैं. तो वो क्या चीजें करी हैं वो उसको बताना है, मेंबर्स को लिखना है नोटिस की तरह कि ये चीजें मैंने करी हैं, ताकि सबको पता चले कि ये खाली नहीं बैठा हुआ, ये कुछ ना कुछ कर रहा है. ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. जैसे कि अब उसने क्या क्या किया होगा कि जो ड्राइवर्स हैं या जो दोपहर के टाइम वो लॉरी वाले आते हैं, उन सबको क्या बोला है कि तुम सोसाइटी के बाहर ही रहकर आवाज लगाओगे, अंदर नहीं आओगे. और जो भी किसी से मिलने आएगा तो उसके साइन, उसका टाइम, उसका नाम लिखवाया जाएगा, नंबर, फोन नंबर लिखवाया Yes, जाएगा. ma'am. हमारी सोसाइटी में कैसा होता है पता है? पता नहीं अरे कहते ना मुझे भी पता नहीं. मैम मैम इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में क्या लिखे? फाइल किया ना हमने. यस मैम. Right? मैं आपको होस्ट बना रही हूँ. हाँ ओके मैम. अब हम आज करेंगे सिविक्स.
मैम सिविक्स में भी चैप्टर 5 हो गया तो 6 चालू करना है ना? चैप्टर करना है बेटा। उसके पहले सब मैंने इसलिए बोल दिया, पहले अपने सब टेक्स्ट बुक के साथ आ जाओ सिविक्स। मैम मैं तीनों साथ में लेके बैठा था। मैम मेरे को पता था सिविक्स कोई भी कराओगे। बीच में बोलेगा नहीं, मैंने सिर्फ बोला है वो काम करो। सिविक्स की टेक्स्ट बुक लेके रहो। आ गई सबके पास टेक्स्ट बुक? मैम Yes, मेरे ma'am. मिल Yes, नहीं ma'am. रही है। ध्वनित यस मैम। अब बताओ तुम। यस मैम। मैम सोशल हिस्ट्री में चैप्टर 2 3 और मैम सब में चैप्टर 2 और 3। तो हमारा तो कोर्स कंप्लीट है। ओके यस मैम। अंश और दक्ष, तुम्हारे स्कूल में जो एग्जाम में अभी सितंबर में जो आने वाला है उसमें से कोई चैप्टर है क्या है हमारा? नो मैम। डन है ना? हाँ मैम। यस मैम। अच्छा मैम हमारी 40 मार्क्स की सब्जेक्टिव होगी और 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी मैम। ओके ओके वेट। वेदांत तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? मैम हिस्ट्री में 1 to 4 कंप्लीट हुआ है, सिविक्स में 1 to हुआ है, जियोग्राफी में 1 to 3 और अभी 6 तक चल रहा है। अगेन यहाँ पे रेज हैंड करो जिनकी स्कूल अगर हमसे आगे है। किसी की नहीं, ऑलमोस्ट हम ही आगे है। खुशी मेवाड़ा, तुम्हारा कोई कजिन है? तो मैम यस मैम है। नितिन तुम्हारा कजिन है? नहीं है? ओके चलो। तो लेट अस स्टार्ट विद सिविक्स, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। यस हाँ ध्वनि बोलो, क्या हुआ बेटा? मैम रीडिंग के लिए। मैम इस बार मेरी बारी। मैम आपने बोला है ना और कि इतना जोर से क्या बोल रहा मैम है? इसलिए मैं रेजेंट करता हूँ। चलो कम टू द पेज नंबर 70, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? यश, अंश। अंश यस मैम। यस मैम। व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्राम? सिंचन। टीवी प्रोग्राम सिंह चैन। ओके। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग ऑन टू रेडियो? जिया, रेडियो कभी सुनती हो? यस मैम मेरा हमारे स्कूल में कंपटीशन है, आरजे बनना है मुझे। अरे वाह, आरजे बनना है तुम्हें? मीन्स मैम कंपटीशन में बनना है। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरजे? मैम रेडियो जॉकी। अच्छा, वेरी गुड। सो व्हाट यू लिसन ऑन द रेडियो? व्हाट यू लाइक लिसनिंग ऑन द रेडियो? मैम सॉन्ग्स। Songs, okay. Vedant, which newspaper or magazine do you usually read? मैम दिव्य भास्कर। Divya Bhaskar, okay. Then Tirth Prajapati, do you surf the internet and what have you found most useful about it? Tirth, यस मैम मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था कि कल और उसके कल रजा है कि नहीं। रजा है कि नहीं? कल उसको बोल दो रजा है। यस मैम। मेरे फ्रेंड का उसने कॉल आ रजा गया था, बोला वो पूछ इसीलिए। रहा था कि कल छुट्टी है कि नहीं, कल रजा है कि नहीं। मैम उसने Okay, रजा बोला इसलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन आपको है, यस मैम। do you surf the internet and what have you found most useful about it? आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो ना, सर्फिंग इंटरनेट, यानी हमारे मैम सिंपल गुजराती लैंग्वेज में इंटरनेट ने मचेड़ी नाखो, जो कर दो, राइट हंस? यस मैम सोशल मीडिया।
social media. So what you surf in internet? You go to YouTube. Surfing internet means you search for the channels Yes, and what ma'am. you found useful. कुछ तो सर्फ करते होगे ना? यस मैम, बहुत सारी चीज मैम, कुछ भी होता है तो तुरंत आ जाता है मोबाइल में, तो मैं वही पूछ रही हूँ क्या? लेटेस्ट चीज। मैम न्यूज भी आते हैं, और मैम जैसे information अगर किसी ने यूट्यूब में नया वीडियो बनाया मैं तो वो- सिर्फ तीर्थ से बात कर रही हूँ और कोई नहीं बोलेगा। मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन वहीं पे है, डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? वी गेट डे टू डे अपडेट्स, राइट? यस मैम। और मैम अगर किसी ने नया वीडियो बनाया हो तो उसकी लिंक भी आ जाती, मतलब तो अब मैंने जाता है। जो सारे क्वेश्चन पूछे, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। Communication. So there, please underline everyone. Fifth line, the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication. There are other forms of communication. ये सब मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए। क्या है ये सब? मीडियम, इसलिए उसको बोला जाता है मीडिया। मैम टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सर्वर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तक ही ना? हाँ, मैम मैं तो पहले से आरजे हूँ। मैम संडे को एग्जाम होगी? नहीं बेटा, रक्षाबंधन है, कैसे होगा? ओके मैम। अरे वाह, बाद में वही मंडे कंटिन्यू ट्रांसफर नहीं हो सकता जैसे इस बार मैथ्स का था। अरे भाई तू नेक्स्ट संडे देना भाई, क्या जाता है। मैम आपको पता है मैं पहले से आरजे हूँ। नहीं पता, कैसे पता होगा? आरजे ध्वनित मेरे यार नाम मैम, क्या आरजे आरजे ध्वनित। यस मैम। मिर्ची Okay, चलो। मिर्ची। नाउ पे ध्वनित मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। क्या जिया, कोई लापता? everything ranging from a stall at a local affair to the program that you see on TV can be called media. ये सब मीडिया है। Media is a plural form of word medium and it describes the various way हम एक दूसरे के सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं। Media refer to all means of communication. सब means of communication, phone, right, laptop, everything is a mean of communication. TV can be called media. TV, radio, newspaper, ये सबको mass communication बोला जाता है, mass media बोला जाता है। ओके, ये सबको क्या बोला जाता है? एक साथ मैं कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रुप में सबको पहुंचाती हूँ, इसलिए उसको mass communication बोला जाता है। मैम मास बोल सकते हैं? नहीं बोल सकती, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। मैं कहाँ से रीड कर रहे हो? मेरे में तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी रुको, डरो मत, मैं बताऊंगी। अभी सिर्फ सुनो, मेरी आवाज सुनो। आरजे हो ना, मेरी आवाज सुनो। यस मैम। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम फोन कॉल, इवनिंग न्यूज, ये सब मीडिया है। मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचता है एक ही न्यूज, तो उसे मैस कम्युनिकेशन बोलते हैं। नोन एज मैस मीडिया। मैं जो आरजे बोल रहा है वो रेडियो चेकर, जो 99.3 एफएम पर वो सब पे आते हैं। हाँ, रेडियो जॉकी। यस मैम, रेडियो जॉकी, मैं रेडियो चेकर बोलता हूँ। ओके, चलो हर्ष, दैट टॉपिक इज ऑलरेडी ओवर बेटा। दिया परमार, पेज नंबर 71, उसमें पहला पैराग्राफ है, वो पढ़ो। ओके मैम। एवरीथिंग पढ़ो बेटा, स्टार्ट। Everything इंडिया, जिसको भी कुछ भी पूछना बोलना हो, अब वो रेज हैंड करेगा। Start. Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. Media is the plural form of the word medium, and it describes the various ways through which we communicate in society. Because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. TV, radio and newspapers are a form of media that reach millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. Okay,
Any doubt anyone is having in this paragraph? No. Now, how media and technology? It would probably be difficult for you to imagine your life without media. हमारे लिए डिफिकल्ट होगा ना, हम हमारी लाइफ मीडिया के बगैर सोचे तो। डाउट। हाँ तो अनिल बोलो। मैम ये रेंजिंग का मतलब मैम एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन, सब कुछ कवर होना। अगर मैं आप सबको बोल दूं कि मीडिया के बगैर रहो, जैसे टीवी के बगैर, फोन, चलो टीवी के बगैर तो यूजुअली सब रह ले, वो इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, राइट? दैट इज नॉट द बिग डील। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि फोन के बगैर रहो, इंटरनेट के बगैर रहो, सोशल मीडिया के बगैर रहो, तो क्या ये इजी है आपके लिए? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। इसके बगैर तो आप रह ही नहीं पाओगे ना, डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। मैम क्योंकि रोज की आदत हो जाती है इंटरनेट और सब कुछ। हाँ मैम, और मैम क्लास भी तो और मैम इंटरनेट स्कूल पे में ज्वाइन होते एब्सेंट हैं। भी लग जाएगी। यू नो व्हाट, टीवी को क्या बोलते हैं? इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स? इडियट बॉक्स। मैम कौन है ये? इडियट बॉक्स है, क्योंकि आप उसके सामने इडियट की तरह बैठे रहते हो, वो चलता रहता है, आप देखते रहते हो। टीवी को किसने इन्वेंट किया था? मैम जिसने सबसे पहले टीवी बनाया था। वही मैंने, टीवी के इन्वेंटर इंसान ने बनाया था, जॉन लॉजी बेरेट। ही इन्वेंटेड टीवी। इंडिया में सबसे पहले टीवी कब आया था? मैम ब्रिटिश के टाइम। 15 सितंबर 1950। ब्रिटिश के टाइम टीवी नहीं था। मैम ब्रिटिश के टाइम में कुछ नहीं, टीवी नहीं था। तो मैम आजादी के बाद। It was a pilot project. India's second television telecasting center. जो टेलीकास्ट सेंटर होता है ना हमारा, टेलीकास्ट सेंटर, वो 15 सितंबर को शुरू हुआ था। जो इंडिया ने टेलीकास्ट करना शुरू किया, दूसरा मुंबई में शुरू किया, पहला दिल्ली में, दूसरा मुंबई में। फिर जो दूरदर्शन है ना, जो आप तो अभी नहीं देखते हो, हमारे वक्त दूरदर्शन, मैम बहुत टीवी पुरानी मतलब चैनल। दूरदर्शन ही होता है मैम, टीवी हाँ। मतलब दूरदर्शन। दूरदर्शन था, फिर ऑल इंडिया रेडियो था, ठीक है। मैम मेरे टीवी में अभी तक था, मेरे पास शार्प का डब्बा वाला टीवी था, बट मेरे हमारे पापा पास सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलरिंग आया। अब मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट ही था, बट बाद में उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करवाया ना, तो वो प्योर व्हाइट बन गया, इसलिए फिर बाद में उसको अभी हाल ही चेंज किया पिछले साल। मैम मेरे पास पहले ना वो बंद करते थे, दिखता था। देखना होता था ऊपर से मैम दरवाजा था वो बंद करते थे, ऐसा होता था मेरे पास पहले। ओके, तो ये सारे जो मीडिया है, फिर रेडियो की बात करते हैं, तो रेडियो वाज इन्वेंटेड इन इटली। ये इटली में इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट, अगर हम कोई भी किसी को बोले मीडिया के बगैर रहो, बट केबल टेलीविजन, वाइड स्प्रेड इंटरनेट, ये 20 इयर्स से है, मोर देन 20 ईयर टेक्नोलॉजी दैट मैस मीडिया यूजेस, और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। दिस कीप ऑन चेंजिंग, अपग्रेड, जिसको हम बोलते हैं ना, अपग्रेड होता रहता है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सब चैनल्स को बना के उसको सेल कर देते थे। हर्ष, मैं तुम्हें निकाल दूं? नो मैम। कुछ भी बोलना है तो रेज हैंड करना है, ऐसे मैं समझा रही हूँ, बीच में नहीं बोलना है। मित्रा, क्या डाउट है? मैम मुझे ये डाउट है कि अगर मैम जहाँ पे अगर कुछ हुआ होता है तो मैम वो सब लोग इतनी जल्दी तो उसे सब कुछ फॉरवर्ड नहीं करते, तो मितवा क्या मीडिया को इतनी जल्दी पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी? Sources, they are always out, and the sources, there are many people who contact to media. Understood? ओके मैम। Yes, Dhwanit. यस मैम। मैम रीडिंग के लिए तेरा नीचे कर दे, बोलो हर्ष। यस मैम, जैसे कि पहले है ना,
जो भी चैनल बनाते थे बाद में उसको सेल कर देते थे दूसरी कंपनी को, बट अभी 2 साल से है ना उन्होंने पैक बना दिया, जैसे कि जी पैक, स्टार पैक, और अभी और मॉडिफाई होके है ना वो दूसरे पैक्स और दूसरे पैक्स को खरीदते हैं। हाँ जी, वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। Yes, ma'am. सर्टेन टेक्नोलॉजी वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर मैगजीन, ये प्रिंट मीडिया है। न्यूज़पेपर मैगजीन कौन सी मीडिया है? प्रिंट मीडिया। टीवी रेडियो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। फिर ऐसे अलग अलग मीडिया होती है, इसमें आपको ये 2 अंडरलाइन करनी है। न्यूज़पेपर मैगजीन एज प्रिंट मीडिया, टीवी रेडियो एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैम एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम बताओ मैम, 1 वर्ड में। हाँ, तो गणित, बोल देना अभी ये कि 2 TV पेज पढ़ लो, न्यूज़। और ये 2 पैराग्राफ पढ़ लो। मैम थैंक यू मुझे और एक डाउट है। बोलो मितवा। मैम मतलब जब पहले के जमाने में जब मीडिया नहीं होती थी, टीवी नहीं होता था, तो सबको पता कैसे, न्यूज़पेपर भी नहीं होता था, तो सबको पता कैसे चलता था कि यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है? पता मतलब चलता था। मैम मतलब जैसे कि हमें पता चलता है वैसे कुछ भी उन्हें पता नहीं होता। मैम कुछ लोग थे ना तब Okay, जो सारी ma'am. बात फैला देते थे। मैम चापलास पट्टी करके। वो कम कम चीजें उनको पता होती, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग वी कम टू नो अबाउट अदर वर्ल्ड। ओके, चलो Start करो। गणित स्टार्ट। Media and technology. It will probably be difficult for you to imagine your life without the media. But cable television and widespread use of internet is recent phenomena. These have been around for less than 20 years. Technology that mass media uses keeps changing. Newspaper, television, and radio can reach millions of people because they use certain technologies. We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as electronic media. Why do you think the newspapers are called print media? As you read further you will that this naming is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continue to change. मैम आगे का भी रीड करो। ओके, अभी मुझे न्यूज़पेपर में से न्यूज़ का कौन फुल फॉर्म बताएगा? रेज हैंड। मैम अरे हाँ, मैंने रेज हैंड Sorry, बोला। मैम मैम बहुत ही कैन यू रिपीट सिंपल। द क्वेश्चन? The question is, what is the full form of news? किसी को नहीं पता? अरे मैम मुझे तो पता है। हाँ, तुझे पता है, मुझे पता है, मैम अमन? पहले मैंने किया था। रिया को पता है। अभी कोई इंटरनेट सर्फिंग मत करना। मैम मुझे लगता है किसी ने किया तो होगा। अंश ढूंढने जा रहा था। मैं भूल गया। मुझे नहीं आ रहा। ये भूल गया मैम, इसमें Okay. सिंपल कुछ नहीं। यस मैम, न्यूज का मीनिंग न्यूज बना है NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। कुछ नहीं है। यस बिना कर्सी आगे, बस ये था उसका फुल फॉर्म। मैं तो डायरेक्शन भी ऐसे ही याद रखती हूँ। ओके, समझ में आया? दिस इज द फुल फॉर्म। यू आर गेटिंग द न्यूज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। दैट इज हाउ इट इज सेड न्यूज। और हमें न्यूज खबर, हम ऐसे ही उसको बोल देते हैं ना, हमने उसका मीनिंग ऐसे ही समझ लिया। So the following photograph will give the sense of ways in which technology that mass media uses. They have kept on changing. Now changing technology, machines, making technology more modern. जैसे सबसे पहले पोस्टल सिस्टम था, फिर टेलीग्राम आया, फिर ईमेल आया, फिर पेजर आया, फिर SMS आया, अब व्हाट्सएप आया। अब उससे आगे कुछ है जो मुझे ना पता हो? फेसबुक, Gmail रह गया। इंस्टा, बहुत सारा। ट्विटर। देखा, मैम आप जीमेल भूल गए। मेल बोला ना बेटा, मेल ईमेल। ईमेल। जीमेल पहले जीमेल नहीं था, पहले ईमेल में याहू था। यस मैम, ईमेल में याहू था मैम, मैं भी अभी उसको यूज करता था।
मैं बट अभी ब्लॉक हो गया। मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये तो ऐसा बंदा है, बस शुरू हो जाता है बीच में, पटर Yes, पटर पटर ma'am. पटर। मैम ग्रुप में भी ऐसा ही करता है। यस मैम। यस मैम, आपको ग्रुप बना है मैम, इतना बोलता है ग्रुप में भी। हाँ मैम हाँ आपको एंड कर देते, कोई ज्यादा उलट पुलट बात नहीं करेगा। ओके, अब ये समझ में आया कि किस तरह से सारी टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। यस मैम। पर अब जो Yes. मीडिया है, जैसे मैं अभी बात करूं न्यूज में, टीवी मीडिया, तो उनको भी चेंज अपग्रेड रहना पड़ता है। आजकल तो टीवी चैनल्स की भी डिमांड होती है ना, कौन सबसे पहले खबर देगा। फिर बीच में पता है वो शुरू हुआ था, व्हाट वाज इट, मोस्ट वांटेड वाला टीवी में। बिग बॉस। नहीं, बिग बॉस ने टीवी चैनल में शुरू हुआ था, क्राइम पेट्रोल जैसा, क्राइम के बारे में। अरे हाँ हाँ एनकाउंटर। ठीक है, तो वो एडिटर्स रिपोर्ट और ये यस, वो सब खबर शुरू हुआ वो था। करता है। Technology has to keep on changing. For example, we will take today, it is quite difficult for us to think our lives without television. Nothing difficult. मैं 4 महीने से टीवी के बगैर रह रही हूँ, मेरे घर में 4 महीने से टीवी नहीं। क्यों? मैम तो आपके पास मोबाइल अच्छा मैम, क्वालिटी क्यों का पर? 3 साल से टीवी नहीं देखा है। देखा प्रसन्न? कौन है आपको? महाशय? प्रसन्न यस मैम। मैम ये कितने पक्का साल से झूठ टीवी बोल नहीं रहे देखा? हैं। 3 साल मैम। मुझे नहीं लग रहा। मैम फेंका फेंक कर रहा है। हाँ मैम, मैम जिस क्योंकि किसको आजकल ये मैंने सब सेटअप कुछ बॉक्स जिस जो किसको निकाल ये क्लिक लिया बात है झूठ ना। लग रहा है वो मोबाइल। रेज एंड कर दो। फोन देखता होगा ना वो। चलो, हाँ वेदांत, कुछ बोलना है बेटा? नहीं मैं वही कह रहा था। भूल गया? मैम मैं सुन अभी, अब टेलीविजन हैज कीप ऑन लाइक यू नो, मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि फोन में से मुझे सारे न्यूज मिल रहे हैं। पर पहले रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर इतना ही था जहां हमें बाकी के वर्ल्ड की न्यूज भी मिलती। टेलीविजन काफी सैटेलाइट की हेल्प से, केबल के हेल्प से हमें न्यूज मिलता था, एंटरटेन मिलता था, कार्टून्स हम देखते थे। लाइक हम जैसे सिर्फ हमारे वर्ल्ड की नहीं, जापान का भी देखते, यूनाइटेड स्टेट्स का भी देखते। जैसे हम टॉम एंड जेरी देखते थे हमारे वक्त, दैट कार्टून वाज फ्रॉम यूएसए। अब आजकल आप लोग वो शिनचैन, पिंचैन क्या देखते रहते, डोरेमोन और वो सब। यस मैम, ठीक है, हमारे वक्त हम लोग अमेरिका के सारे कार्टून पहले किटेरेसू भी आता था ना। हाँ यस, अभी भी आता है किटरेट। आता रहता था हर बार। मैम किटरेट तो अच्छा। यस तो- मैम अभी भी आता है, मैं देखता हूँ। यस, तो ये सारी चीजें थी कि टेलीविजन से हमारे बाहर के वर्ल्ड का भी, हम एंटरटेन से लेके, न्यूज से लेके, हमें सब कुछ मिलता है। ओके, खुशी मेवाड़ा। मैम मैम ये सिंचन और वो सब है, वो हमारे या फिर बाकी है? हमारा थोड़ी, वो चाइना का है। सिंपैन नहीं मैम, जापान है। जापान डोरेमोन, होगा। शिनचैन जापान मैम का आपको है। पता है सिंचन की वेब सीरीज? मैम जो भी जापानीज कार्टून्स होते हैं ना उनको एनाइम बोलते हैं। मैम वो शिनचैन, जापानीज नॉट किटेरेट्सू, जापानीज। यस उसको एनाइम बोलते हैं। मैम ये सब शिनचैन, डोरेमोन, परमैन, किटरेट। मैम खुशी मेवाड़ा, बाकी सब चुप हो जाओ। खुशी, आपको पढ़ना है पेज नंबर 71 में जो लास्ट पैराग्राफ है। Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. Television images travel huge distance through satellites and cables. This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of the cartoons that you see on television and mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. ओके, एनी डाउट यहाँ पे किसी को कुछ वापस समझना है या ऐसा कुछ है?
No, ma'am. No, ma'am. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मीडिया और मनी, ये जो मीडिया है ना ये काफी कॉस्टली है. ओके, journalism is also related to this mass media. Okay, different technology that mass media use ये काफी एक्सपेंसिव होता है. जो भी उनकी टेक्नोलॉजीज होती है वो एक्सपेंसिव होता है. टीवी स्टूडियो ले लो, जैसे कि न्यूज रीडर जहाँ पे बैठता है वो पूरा टीवी स्टूडियो होता है उसका. लाइट्स, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स, ये सभी कॉस्टली होते हैं. कुछ भी सस्ता नहीं होता है. अब तो न्यूज रीडर्स में एकदम अप टू डेट आते हैं. उनका मेकअप, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, उनको भी पैसा दो, है ना. पहले तो बेचारे सिंपल सीधे साधे साड़ी पहन के आ जाते थे. अभी तो देखो, मैं अभी तक पाकिस्तान का क्लिप वायरल हुआ था, उसमें बोलते हैं मैं वो लोग एक हफ्ते से बहुत ब्राइट कर रहे होते हैं, तो बोलती है और ब्राइट करो और ब्राइट करो, मुझे कुछ पता नहीं चलता. और अंत में बोलती है इतना ब्राइट करते हो सब समझ में आता है, तुम चाहते हो कि मेरा चेहरा कोई देख ना पावे, मैं इतनी सुंदर हूँ मुझे कोई देख ही नहीं पाता है, कि तुम लोग थोड़ा डार्क करो. तो मतलब इतनी देर से ब्राइट ब्राइट चिल्ला रहे थे, तो ऐसा इसका मतलब क्या हुआ मैम? आधा घंटा का वो वीडियो था, उसमें वो ब्राइट ब्राइट ही चिल्ला रही थी. अंत में क्या बोलती है बोला ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया. Yes, ma'am. मुझे सिर्फ मैम, इतना समझ में आया ब्राइट. बोला मैम, ये पाकिस्तानी एंकर थी ना, उसने एक मींस काम कर, उसको तू वीडियो भेज दे. वीडियो भेज वीडियो बट अभी नहीं नहीं, देखनी मेरे को. चुप हो जा तू हर्ष. अब देखो कितनी बार बोलो कि अगर कुछ भी बोलना है तो रेज हैंड करना है. Yes, ma'am. उसने हैंड रेस किया है मैंने. चलो, तो सबसे पहले कि ये जो भी मीडिया है उसमें काफी कॉस्ट लगता है. ठीक है, इन अ न्यूज स्टूडियो इट इज नॉट ओनली द न्यूज रीडर जिसको पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी देना पड़ता है, पर काफी ऐसे जैसे पीपल होते हैं जैसे कि कैमरा, लाइट, राइट, ये सबको भी सैलरी देनी होती है. सो टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया कीप ऑन चेंजिंग, तो उसमें काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, काफी पैसा लगता है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफी पैसा. आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी सुनते थे, हमारे घर में तो लैंडलाइन था, कुछ पैसा नहीं आता था. अब हमारे एंड्रॉइड फोन है, कितना बिल आता है, फोन ही कितना महंगा आता है, नेट कितना महंगा है. टेक्नोलॉजी तो है पर साथ में पैसा भी उतना है ना अंश? Yes, ma'am. अंश, अंश क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहे हो तुम. दक्ष ने भी वीडियो ऑफ कर दिया. दक्ष, यस मैम. वीडियो क्यों ऑफ है? मैम कुछ खाया नहीं था इसलिए खा रहा था. चलो, तो ये काफी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे लेटेस्ट चेंज होती है सारी चीजें एक्सपेंसिव होती है. ड्यू टू कॉस्ट द mass media needs a great deal of money. As a result, most television channels and newspaper are a part of big business houses. They are the big business houses, right? The newspapers, the television channels, इनका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है. कॉन्स्टेंटली ये मनी बनाने के बारे में सोचते हैं कि कैसे करें. जैसे एक एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग. हम न्यूज़पेपर में इतनी छोटी सी एड अगर हमें देनी हो ना, कि मैं मान लो कि अंश के बारे में ऐड देती हूँ कि अगर आप इस लड़के को कहीं पे भी देखो तो आपको इतने पैसे का रिवॉर्ड है. इतना छोटा सा मैं ऐड दूं, मुझे 9-10 हजार देने पड़ते हैं. अंश, आई कैन सी यू नाउ. मैम तो आप मुझे 10,000 दे दो, मैंने उसको देख लिया. तो सोचो, मैं तो सिर्फ ऐसे बोलूं तो हमें बहुत सारी ऐड देनी होती है. घर का रेंट, अगर अरे घर सेल करना है तो ऐड है, जॉब वैकेंसी के लिए ऐड है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, राइट. तो ये जो न्यूज़पेपर है उतना बिजनेस रन करने के लिए ये जो हम टीवी में एड्स देते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं, व्हाटएवर, इसका वो काफी कॉस्टली पैसा लेते हैं. अंडरस्टूड? So different things like cars, chocolates, clothes, mobile phone. You must have noticed number of advertisement. आप जब बार बार हम सीरियल देखते हैं, सीरियल तो है सिर्फ 20 मिनट की, 20 मिनट 15 मिनट की, पर बाकी की 15 मिनट हम ऐड देखते हैं. 15 मिनट क्या होती है? ऐड होती है. ये जो 15 मिनट की ऐड होती है वही उनका मनी होता है.
ये एड बार बार चलाने के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है और उनका उन्हें पैसा मिलता है जो एड एजेंसी को उनको पे करनी होती है. While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each over, right? As you will read in the following chapter, advertisement are why repeated. इसको क्यों repeat किया जाता है? और इससे उनको काफी गेन होता है. जितनी भी मैस मीडिया है, उनका ये एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, इनसे उन्हें काफी सारा पैसा मिलता है. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Daksh, Yes, पढ़ोगे? ma'am. Media and money. Yes, ma'am. The different, एक second. The different technologies that mass media use are expensive. Just think about the TV studio in which the news reader sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission satellites, etc., all of which cost a lot of money. In a studio, it is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. This includes those who look after the cameras and lights. Also, as you read earlier, the technologies that made mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to this cost, the mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. मैम आगे रीड करना. नहीं, आज दूसरा पैराग्राफ करना है ना. मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वे टू मेक मनी. Yes, ma'am. Mass media is constantly thinking of ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. You must notice the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show, while watching a cricket match on TV. The same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. ओके, अभी यहाँ पे दो बाजू में दो पिक्चर दिख रहे हैं, वो दोनों को टिक कर दो. उसके नीचे विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन 1940. John L. Brett sits in front of apparatus with which he demonstrated to Royal Institute invention televisor. He is the person who invented television. कर दिया मैम. कर दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम मैंने तो पहले से ही कर दिया. मैम मितवा ने अपनी सबसे पहले करा. मैंने रीड किया तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने कर दिया. हमने कहाँ रीड. चलो. What can reach million of people? क्या आंसर दोगे अगर ऐसा? Media. News. Yes, mass media. Mass Media is the plural form of what? Raise hand. Media. Raise hand करना है. यार मैंने किया था. Give the example of a print media. बोलो मितवा.
Ma'am, newspaper and magazines. Okay. Give the example of electronic media. TV and mobile. तुम्हें नहीं बोलना था, Ma'am, मुझे लगा मुझे बोलना है. Sorry. बोलो दिया. Ma'am, radio, TV. Yes. Okay. अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, आपको ma'am. ग्लॉसरी दिख रही है? Yes, ma'am. उसमें तो अभी तक कुछ भी नहीं है, हमें जो लिखना है. अब मीडिया और डेमोक्रेसी पेज नंबर 73. Yes, ma'am. मैम एक आ जाएगी अब. क्या? मैम एक ग्लॉसरी अब आ जाएगी. अब डेमोक्रेसी में मीडिया ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूज में, डिस्कसिंग में, इवेंट में. मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं आई है और मुझे बताना है तो मैं न्यूज़पेपर के थ्रू से, मैगजीन के, मीडिया के थ्रू से, आजकल तो न्यूज चैनल मीडिया, न्यूज मीडिया, टीवी मीडिया से तो बहुत जल्दी स्पीडी पहुंचता है, राइट. सेकेंडली, गवर्नमेंट के बारे में भी मुझे सब कुछ पता चलता है. दे कैन टेक एक्शन ऑन बेसिस ऑफ न्यूज स्टोरी. कई बार हम लोग पब्लिक प्रोटेस्ट देखते हैं. पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है? मैम, आंदोलन. हाँ, आंदोलन का. मैम, अगर हमें कुछ चेंज करवाना हो तो हम हाँ, पब्लिक वेरी गुड. मैं कुछ गलत हुआ तो उसके सामने राइट. गिवन द रोल दैट मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन में. अब यहाँ पे हमें दो मीडिया के न्यूज दिए हैं, अलग अलग तरीके से दिए हैं. ठीक है मितवा, पहले तुम ये पेज नंबर 73 वाला पढ़ लो. Okay, ma'am. Media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is the one of the basic of the information that citizens can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take action on the basis of the news stories. Some of the way in which they can do this: organizing a public protest, starting a signature campaign asking the government to rethink its program, etc. मैम आगे पढ़ना है. Giving, एक लाइन स्किप की ना उसमें. मैंने नहीं की. पढ़ो मितवा. Given the role that the media plays is in providing information, it is the important that the information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page. जिया. Yes, ma'am. जिया, जिया ऐसे करके बैठी है ना, जिया. हाँ यस मैम, मुझे लगा दिया बोले. नहीं, जिया, जिया नहीं, जिया. यस मैम. कम टू पेज नंबर 74. यस मैम. दोनों एक ही रिपोर्ट्स है. न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया है. तुम्हें पहले ये वाला न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट वाला न्यूज़पेपर का रिपोर्ट करना है. मैम 1 मिनट में स्लाइडर ऑफ कर दूं. हाँ. हाँ, पढ़ो. Yes, ma'am. Crackdown on polluting factories. Protesters block roads and disrupt traffic. Violence protected by owners and workers brought the city to a standstill today. People get to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owners and the workers are protesting the government decisions to close down polluting factories unit. Although the government did take these decisions rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not
legal. Moreover, the level of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With your city gradually become India's a new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factories owners and workers should accept the relocation being offered by government instead of protesting." समझा दो क्या बता रहा है ये न्यूज, क्या बोल रहा है? मैम इस न्यूज में बताया है कि हमें पॉल्यूशन के बारे में बताया है, ट्रैफिक जैम्स के बारे में बताया है कि इसमें मिस्टर जैन है और वो सब बताया है। कौन एक्सप्लेन करेगा? आप बार बार स्टक हो रहे हो। मैं बार-बार स्टक हो रही हूँ। यस मैम। मैम जब आप कुछ पूछते हैं ना ध्वनिक में आप स्टक होने लगते। हाँ, चलो मुझे ये कौन एक्सप्लेन करेगा क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री वाला? मैम एक बार फिर से रीड करने के बाद कहें। कहाँ रीड करो? मैं वापस रीड कर रही हूँ, सुनो सब और मुझे रेडी रखो, जो भी एक्सप्लेन कर सकता है वो रेज हैंड करना। रिपोर्ट का हेडिंग है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक. Violent protest by owners and workers brought the city to a standstill today. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owner and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. Although the government did take this decision rather haphazardly, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With the city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be removed. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting." Yes, Tirth. यस मैम। तो मैम इसमें ये कहा है कि गवर्नमेंट में एक ऐसा लॉ बनाया कि जो भी फैक्ट्रीज पॉल्यूशन कर रही है उनको बंद कर दे। तो वो जो भी मींस मैम वो कंपनी को बंद करने का बोला है, तो उनके वर्कर्स और ओनर प्रोटेस्ट करने लगे कि ये बंद नहीं होनी चाहिए। और मीडिया ये कह रही है कि कंपनी को गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए और हाँ। प्रोटेस्ट करने की वजह सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हाँ, और उन्हें पहले से पता ही था कि इलीगल है। उन्हें पता था कि कभी ना कभी तो गवर्नमेंट बोलेगी, राइट? इट वाजंट दैट दे वर नॉट न्यूइंग इट। एंड गवर्नमेंट सिर्फ बंद करने को नहीं बोल रही, उनको बोल रही है कि आप कहीं और जाके शिफ्ट हो जाओ, रीलोकेशन, चेंज योर लोकेशन। ठीक है, ओके। अब हम वही सेम रिपोर्ट उसी दिन का दूसरे न्यूज़पेपर में से पढ़ेंगे। वेदांत, Yes, ma'am. पढ़ो। The closure of 1 lakh factories in the city residential areas is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers took to the streets to strongly protest their closure. They said that their livelihoods would be lost. They say that the fault lies with the municipal corporation because it continued to be issue license for new factories to be set up in residential areas. They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and the workers plan a one-day city bandh to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said, "The government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed
for last 5 years. Who will explain? वापस तीर्थ, क्या हो गया? आज सब ठंडे हो गए हो? मम्मी ने खाना नहीं दिया कि मम्मी ने आज एक जापट मार के बिठाया है? वेदांत का तो आई कैन अंडरस्टैंड, दोपहर का बैठा है, थका हारा बेचारा बच्चा। मैं भी दोपहर की बैठी हूँ। थका हारी बेचारी बच्ची। किया वैसे तो मैं भी है ना बेड पर दोपहर से ही बैठा था। तेरी तो स्कूल तो में मैम मैं भी दोपहर से बैठा था। बैठने की बात नहीं है, कैमरा के सामने बस ऐसे ही सीन लगा के बैठ जाओ। मैं भी 2:30 से बैठी हूँ। मैम तो 1 घंटा कम हुआ ना। मैं चेयर में 4:30 से बैठा हूँ। 2:30 से, मैं भी 2:30 से बैठा हूँ। हमारा बाहर गई थी फिर आई हूँ उनसे मैम स्कूल नहीं थी पर मैम चलो तीर्थ के अलावा कौन समझाएगा? इस बार फिर से मैम ट्राई करो। मैम वो क्रैकडाउन वाला। वेदांत yes sir. It is said that अरे मैम मेरे स्टक हो गया था इसलिए। तेरा इंटरनेट स्टक हुआ। Then it is said that the issue of the factories that have been based in the city residential areas is becoming a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers protested against the order of the government. ये टोटली उस न्यूज से अपोजिट है। तीर्थ चलो तुम बताओ। यस मैम। मैम इसमें वही सिचुएशन है, बस इसमें ये और ऐड किया गया है कि जो फैक्ट्री ओनर है वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो जगह उनको दी है वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, वो लोकेशन ठीक नहीं है और वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। दूसरा वो ये भी बोला ना कि अगर हम ऐसे करेंगे तो बेचारे जो गरीब है, जो हमारे यहाँ पे लेबरर काम कर रहे हैं, राइट, उनका लाइवलीहुड छीन जाएगा, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो दे से दैट द फॉल्ट लाइज विद द म्युनिसिपल। उन्होंने किसकी गलती निकाली है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिकॉज दे इश्यू लाइसेंस फॉर न्यू फैक्ट्री टू सेटअप। उन्होंने हमें इश्यू दिया, उन्हें नहीं देना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था ना कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, हमें क्यों इश्यू दिया? ओके तो देखो दोनों रिपोर्ट में हमें क्या समझा रहा है कि दोनों रिपोर्ट बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। न्यूज वाले, पेपर वाले कभी किसी एक को दोष नहीं देते, वो कभी बैलेंस रिपोर्ट नहीं देते। समझ में आया? जैसे अगर मैं न्यूज ऑफ इंडिया वाले की रिपोर्ट पढ़ूं तो हम ये सोचेंगे कि ये प्रोटेस्टर ने सारा न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, ट्रैफिक जैम कर दी, गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हैं। और मैं इंडिया डेली रिपोर्ट के बारे में अगर देखूं तो हम वो यही प्रोटेस्टर अच्छे हो जाएंगे क्योंकि अरे उनको तो जगह अच्छी नहीं दी है, वो बेचारे गरीब के बारे में सोच रहे हैं। तो नीदर ऑफ द स्टोरीज आर बैलेंस, दोनों बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं। व्हाट इज अ बैलेंस रिपोर्ट? बैलेंस रिपोर्ट इज दैट जब वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट हो, दोनों के रीडर को दोनों की बातें पता चले, उसको बैलेंस रिपोर्ट बोलते हैं। अब ये मीडिया पे डिपेंड होता है कि उसको बैलेंस रिपोर्ट देना है। टेक अ एग्जांपल ऑफ सुशांत सिंह केस। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम सोचे, अभी तक हमें कुछ भी बैलेंस न्यूज मिली है उसके बारे में? गोल गोल घूम रहे, वो 1 साल हो गया गोल गोल घूम रहे, और 1 साल होगा गोल गोल घूमेगा, 3rd साल में सब भूल जाएंगे उसको। समझ में आया? अब ये रिपोर्ट न्यूज के ऊपर डिपेंड है, वो मीडिया, वो न्यूज रिपोर्टर, वो न्यूज चैनल पे डिपेंडेंट है कि वो किसके कंट्रोल में, ओनर के कंट्रोल में कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो किसका इन्फ्लुएंसर है, वो इस हिसाब से रिपोर्ट लिखे। किसने किसको ज्यादा पैसे दिया उस हिसाब से वो न्यूज छापेंगे। समझ में आया? बिजनेस, मनी बिजनेस इट इज नोन एज। coin has two sides. मैम तो ऐसे ही करना है तो मीडिया की जरूरी क्या है? करप्शन। एन इंडिपेंडेंट मीडिया वो होता है डेमोक्रेसी में जो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, राइट?
जो सिटीजन को सही इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल भी बायस्ड इंफॉर्मेशन ना हो, वो इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल हुआ। जो ध्वनि, गुड मॉर्निंग। क्या मैम? गुड मॉर्निंग मैम नहीं मैम, वो आज जरा सोया नहीं था मैम सुबह ही। वो जरा सा ही सोता है, वो जरा सा सोता है। जरा सा ही होता है। मतलब 1 सेकंड सोया बस हो गया। लेटेस्ट बहाना है। मैम रात को 1 बजे तक नींद नहीं आ रही थी और सुबह को 7:30 बजे उठ गया था मैम। वो बैठ क्या कोई होगा? बात नहीं, चलो मैं ये चीज वापस एक बार समझाऊंगी। सब थक चुके हैं, सबकी शक्ल मुझे लग रही है जैसे कितना जुल्म उठा रही हूँ मैं सब पे। डोंट वरी। हाँ अंश बोलो बेटा। मैम बैलेंस रिपोर्ट पता नहीं चला। मैम मुझे पता है, किसी सबकी शक्ल देखने जैसी थी। मैम मुझे पता चल गया। सिर्फ तीर थी थोड़ा सा एक्टिव है आज। कोई नहीं, हम वापस करेंगे सैटरडे मुझे पता चला बैलेंस रिपोर्ट। मैम बीच में सो मैम गया। इससे अच्छा आपने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया होता ना तो इंटरेस्ट आ जाता। हाँ पर जियोग्राफी से अच्छा इसमें इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो एनीवेज यहीं पे खत्म करते हैं। सैटरडे को मिलेंगे। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो तीर्थ। हाँ जो भी बॉयज के ग्रुप में है, वो मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद। अरे हाँ हाँ तीर्थ, तू लिंक शेयर कर दो। सही अरे वो शेयर नहीं हुई उसमें।